आजकल जो बहुत सीरियस इशू जो मैं देख पा रही हूँ दैट इज सोराइसिस। जी, सोराइसिस एक ऐसा स्किन इशू है जो बहुत पेनफुल होता है और Right. लोग बहुत परेशान हो जाते हैं एंड इजीली जाता नहीं है। जी, मतलब जैसे चिपक ही जाता है वो आपकी स्किन के साथ और जाता ही नहीं है इजीली। सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ पेशेंस और उसमें हमारा बहुत सारा विल पावर चाहिए कि हम डाइट भी चेंज करें, लाइफस्टाइल भी चेंज करें, अपना डिटॉक्स करें, क्लेंजिंग करें, पंचकर्म करें, षटकर्म करें, योगा प्राणायाम भी करें, मेडिटेशन करें, अपने माइंड को पूरा डिटॉक्स करें। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठानी पड़ती हैं तब जा कर के आप ऐसी Yeah. डिजीज़ से बाहर आ सकते हैं एंड विद ऑफ कोर्स विद द हेल्प ऑफ एनी एक्सपर्ट। कोई नेचुरोपैथ, कोई आयुर्वेद, कोई वैद्य, कोई भी मतलब कि हो उनकी निगरानी में रह करके अपना इलाज करें। जी, तो अगर किसी को भी सोराइसिस है, सोराइसिस में भी स्पेशली अगर किसी को स्कैल्प का सोराइसिस है, सो 2 ऑफ द थिंग्स आई एम टेकिंग। अगर किसी को स्कैल्प में सोराइसिस है, अपने सिर में उनको स्कैल्प में बहुत ज़्यादा स्किन इश्यूज़ ये वाला सोराइसिस हो रखा है, तो उसके लिए पीपल के 5-7 पत्ते, पुनर्नवा के 5-7 पत्ते, फ्रेश एलोवेरा की जेल जो प्लांट से ही डायरेक्टली लेते हैं वो, और साथ में ही गिलोय की स्टेम, वो भी गिलोय की फ्रेश स्टेम। जी, तो इन सभी को कूट पीस कर इनको बॉईल करके या फिर इनका पेस्ट बना लें, या तो इनको सभी को मिक्स करके पेस्ट बना लीजिए या फिर इनको बॉईल कर लीजिए, जी। इन विच एवर फॉर्म इट इज़ अवेलेबल विद यू। तो उसको हर रोज़ सुबह खाली पेट लेना है कुछ दिनों तक। तो ऐसा करने से जो सोराइसिस, स्कैल्प का सोराइसिस है, उसकी इंटेंसिटी कम होनी शुरू हो जाएगी। बाकी चीज़ें भी करें और इस रेमेडी को फॉलो करें। जी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है बी योर ओन डॉक्टर के बारे में। आज हम जानेंगे कि स्किन इश्यूज, जो स्किन से रिलेटेड बीमारियां होती है या फिर जो डिजीजेस होती हैं, ये सभी कई बार बहुत पेनफुल होती है और एक वो जर्नी इतनी प्लेजेंट नहीं होती जब हम किसी भी तरह के स्किन डिजीजेस से जूझ रहे होते हैं। आज हम जानेंगे कि किस तरह से हम इनसे बाहर निकले। इसके बारे में जानने के लिए हमारे साथ है करमजीत सिस्टर। आइए उनसे बातें करते हैं। ओम शांति सिस्टर, वेलकम टू आवर शो। ओम शांति। सिस्टर, जब हम बात करते हैं किसी भी चीज़ की जो बीमारियों से रिलेटेड होता है हमारे शरीर से लेकर, उसमें क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि हम ना डेप्थ में जाना तो चाहते हैं किसी भी बीमारी की, चाहे स्किन डिजीज़ की ही जो हम बात कर रहे हैं अभी, हम चाहते तो है कि ये हमेशा के लिए निकल जाए, लेकिन हमारी आदतें वैसी नहीं होती, उसकी एग्जैक्टली ऑपोजिट होती है। कई बार हम मिसगाइडेड होते हैं, कई बार हम कंफ्यूज्ड होते हैं, कई बार हम लॉस्ट होते हैं पाथ पर, और कई बार हम गिव अप कर देते हैं। इन सभी सिचुएशंस में हम सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट नहीं रख पाते। ऐसे में अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि अगर हम कोई भी स्किन डिजीज़ की बात करें तो उसके लिए हमें सबसे पहला स्टेप क्या लेना चाहिए उसे हील करने के लिए? देखिए, पहले स्किन डिजीज़ अगर किसी को भी है जी, तो पहले तो हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए कि मुझे कौन सा स्किन डिजीज़ है या कैसा स्किन डिजीज़ है। जी, सो आइडेंटिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब हमारे आयुर्वेद के अनुसार हमारी पूरी बॉडी में कफ, पित्त और वात, जी। ये तीनों चीज़ें हैं जी, जिसकी वजह से, जिसके इम्बैलेंस होने की वजह से अलग अलग बीमारियां आ जाती हैं। ट्रू। तो अगर किसी को स्किन डिजीज़ ऐसा है जिसमें पपड़ियाँ बन रही हैं और स्किन उतर रही है और उसमें बहुत ड्राइनेस है, जी, ड्राई स्किन इशू है, इसका मतलब है कि उनका वात बढ़ा हुआ है, अच्छा, वात एग्रोवेट हो रहा है, वात भड़क रहा है और उसकी वजह से ड्राई स्किन इश्यूज आ रहे हैं। जी, अगर पित्त एग्रोवेट होता है तो ऐसे स्किन इश्यूज में ज़्यादातर रेडनेस और इन्फ्लेमेशन, लाल रेडनेस दिखेगी, वहाँ पे थोड़ा सा आपको इन्फ्लेमेटेड दिखेगा जी, और इचिंग भी महसूस होगी। तो ऐसी स्किन इश्यूज जो होती हैं, इट इज़ बिकॉज ऑफ द एग्रोवेशन ऑफ पित्ता, जी, यानी कि जो बाइल है, लिवर में गर्मी बढ़ जाना, पित्त बढ़ जाना, बाइल का बढ़ जाना। तो ये सारी जो कंडीशंस हैं ये ज़्यादातर आपको दिखाई देंगी चेहरे पे, बिकॉज पिंपल्स जो चेहरे पे होते हैं उनमें भी रेडनेस होती है, जी, पीठ पर और सिर में। ये एरिया है पित्त का, कि पित्त अगर बढ़ रहा है और उसकी वजह से स्किन इश्यूज हो रहे हैं, तो दीज आर द एरियाज जहाँ पे आपको स्किन डिजीज दिखेंगी। जी,
और अगर कफ की वजह से स्किन इश्यूज हो रहे हैं तो वहाँ पर उसमें मवाद या गीलापन या पस ऐसी चीज़ें दिखेंगी जी। तो वो ऐसे स्किन इश्यूज होते हैं। यानी कि कफ बढ़ा हुआ है, इसकी वजह से गीलापन उसमें है, मवाद है, पस पड़ी हुई है, तो इस तरीके के स्किन इश्यूज हैं। सो दीज आर द रियल इंडिकेटर्स, या आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मेरा स्किन इशू कफ, पित्त या वात किससे जुड़ा हुआ है। ओके। तो यहाँ से बहुत इजीली निकल के आ जाएगा। जब हमने कफ पित्त वात की सीरीज डिस्कस करी थी, बिल्कुल। उसमें हमने बताया था कि कफ में क्या खाना है क्या नहीं, पित्त को बैलेंस कैसे करना है, क्या खाना है क्या नहीं, और वात को कैसे बैलेंस करना है, क्या खाना है क्या नहीं। तो वो एपिसोड को इसके साथ लिंक करके आप पूरा समझ सकते हैं कि आपको जिस भी पर्सन को जो भी स्किन इशू है, आप उस कफ पित्त वात की सीरीज को साथ ही में देख करके आप समझ लें कि दीज आर द डूज एंड डोंट्स फॉर मी। राइट। तो आपको कहीं ना कहीं हेल्प कर देंगे और आप गलतियां नहीं करेंगे। राइट। क्योंकि खाने पीने की कुछ गलतियां जब हम कर लेते हैं तो एग्रावेट हो जाता है, और एग्रावेशन जब होती है तो समझ में ही नहीं आता इंसान को कि हम क्या करें। दे स्टार्ट पॉपिंग इन टेबलेट्स, या दे स्टार्ट गोइंग टू डिफरेंट डॉक्टर्स एंड Dermatologists. अलग अलग डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, अलग अलग स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे, तरह तरह के प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे। लेकिन जो भीतर अपना डिटॉक्स करना चाहिए और एक आयुर्वेद की समझ से जो अपने आप को संभाल लेना चाहिए, वो हम अगर खुद ही कर पाएँ तो ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। सिस्टर, आपके पास कई सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनको स्किन का प्रॉब्लम होता है। आई एम श्योर उसमें से आपने बहुत सारे मासेस को देखा होगा, वैरायटी ऑफ पीपल जिनको वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स है आपने फेस किया होगा। अब मैं जानना चाहती हूँ सिस्टर कि उनमें से कुछ कॉमन अगर हम डिस्कस करें, जो कॉमन डिजीज़ेज़ है और उनकी कुछ सोल्यूशंस हमारे दर्शकों तक पहुँचा सके तो इट विल बी रियली हेल्पफुल। एक्चुअली स्किन डिजीज़ेस की बहुत तरह के प्रॉब्लम्स लेकर के लोग आते हैं, लेकिन आजकल जो बहुत सीरियस इशू जो मैं देख पा रही हूँ दैट इज़ सोराइसिस। जी। सोराइसिस एक ऐसा स्किन इशू है जो बहुत पेनफुल होता है और Right. लोग बहुत परेशान हो जाते हैं एंड ईजिली जाता नहीं है। जी। मतलब जैसे चिपक ही जाता है वो आपकी स्किन के साथ और जाता ही नहीं है इजीली। सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ पेशेंस, और उसमें हमारा बहुत सारा विल पावर चाहिए कि हम डाइट भी चेंज करें, लाइफस्टाइल भी चेंज करें, अपना डिटॉक्स करें, क्लेंजिंग करें, पंचकर्म करें, षटकर्म करें, योगा प्राणायाम भी करें, मेडिटेशन करें, अपने माइंड को पूरा डिटॉक्स करें। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठानी पड़ती हैं, तब जा कर के आप ऐसी डिजीज़ से बाहर आ सकते हैं। एंड विद ऑफ कोर्स विद द हेल्प ऑफ एनी एक्सपर्ट, कोई नेचुरोपैथ, कोई आयुर्वेद, कोई वैद्य, कोई भी मतलब कि हो, उनकी निगरानी में रह करके अपना इलाज करें। तो अगर किसी को भी सोराइसिस है, सोराइसिस में भी स्पेशली अगर किसी को स्कैल्प का सोराइसिस है, सो 2 ऑफ द थिंग्स आई एम टेकिंग। अगर किसी को स्कैल्प में सोराइसिस है, अपने सिर में, उनको स्कैल्प में बहुत ज़्यादा स्किन इश्यूज़ ये वाला सोराइसिस हो रखा है, तो उसके लिए पीपल के 5-7 पत्ते, पुनर्नवा के 5-7 पत्ते, फ्रेश एलोवेरा की जेल जो प्लांट से ही डायरेक्टली लेते हैं वो, और साथ में ही गिलोय की स्टेम, वो भी गिलोय की फ्रेश स्टेम। तो इन सभी को कूट पीस कर इनको बॉईल करके या फिर इनका पेस्ट बना लें, या तो इनको सभी को मिक्स करके पेस्ट बना लीजिए या फिर इनको बॉईल कर लीजिए, इन विच एवर फॉर्म इट इज़ अवेलेबल विद यू। तो उसको हर रोज़ सुबह खाली पेट लेना है कुछ दिनों तक। तो ऐसा करने से जो सोराइसिस, स्कैल्प का सोराइसिस है, उसकी इंटेंसिटी कम होनी शुरू हो जाएगी। बाकी चीज़ें भी करें और इस रेमेडी को फॉलो करें जी। इस रेमेडी को हर रोज़ लें अगर इन सभी चीज़ों से, क्योंकि पुनर्नवा को इटसिट बोलते हैं पंजाब की साइड में, नॉर्थ इंडिया की साइड में उसे इटसिट बोलते हैं, इटसिट के पत्ते होते हैं, या फिर आप उसे पुनर्नवा की लीव्स बोल दीजिए। तो ये आम ऐसे ही अवेलेबल होगा, बिकॉज एलोवेरा सबके घरों में लग जाती है, और गिलोय इट इज़ वेरी फ्रीक्वेंटली सीन रोड साइड, कहीं पर भी आपको दिख जाएगी। और देन इटसिट, पुनर्नवा और पीपल का पेड़ भी आपको आसपास मिल ही जाएगा। तो ये बहुत इजीली अवेलेबल रेमेडी है, बहुत इजीली अवेलेबल ये चारों औषधियाँ हैं। आप इनको लीजिए और इनका सेवन सुबह खाली पेट करें। ओके। और इसी के साथ अप्लाई करने के लिए जैसे कि नारियल का तेल, शुद्ध वर्जिन नारियल का तेल ले लें 50 ग्राम, उसमें शीशम के पत्ते और पीपल के पत्ते
या फिर उसमें शीशम और नीम ले लें, नीम के पत्ते, शीशम के पत्ते, इनको ले करके आप उसको बॉईल कीजिए, उस तेल में ही इनको बॉईल कीजिए जी। और उस ऑयल को भी आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि Okay. शीशम ठंडा होता है और नीम थोड़ा सा गर्म है, बट एंटी फंगल और एंटीसेप्टिक उसमें क्वालिटीज़ होती हैं, तो एंटीबैक्टीरियल होता है। जी। और शीशम ऑल टुगेदर ठंडक प्रोवाइड करती है और नारियल का तेल हमारी स्किन के लिए स्किन फ्रेंडली होता है। तो इस तेल को प्रिपेयर करके इसकी एप्लीकेशन भी हर रोज़ स्कैल्प में की जा सकती है। तो इस तरीके से स्कैल्प सोराइसिस से बचा जा सकता है। बिल्कुल। और अगर किसी को बॉडी में सोराइसिस है तो उनको चाहिए कि हर सुबह पहले कुछ दिन अपना डिटॉक्स कर लीजिए, अपना क्लेंजिंग कर लीजिए। जब डिटॉक्स और क्लेंजिंग हो जाए, षटकर्म पंचकर्म सब कुछ हो जाए, उसके बाद अपनी डेली की डाइट रूटीन में एक आदत बनाएं, एलोवेरा, गिलोय एंड हल्दी, ये तीनों चीज़ें ले लें, क्योंकि गिलोय ठंडक लाती है और क्लेंजिंग में भी मदद करती जी। है। एलोवेरा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस एंड साथ ही आप शीशम के पत्ते भी ले सकते हैं और थोड़ा सा हल्दी डाल लीजिए। इन सभी का, और व्हीट ग्रास विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, या तो इसका जूस बना करके एम्प्टी स्टमक लेने से हमारे अंदर की जो प्योरिफिकेशन है उसमें हेल्प करेगा। सिस्टर, अगर हमारे पास नेचुरल फॉर्म में ये सब अवेलेबल नहीं है तो क्या हम उनके लिक्विड्स भी ले सकते हैं? नेचुरल फॉर्म में लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा, यानी Okay. कि हर रोज़ सुबह इन पत्तों को ले करके अगर फ्रेश बनाया जाए तो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा और उसका रिजल्ट आपको बहुत जल्दी मिलेगा। जी। हाँ, आप किसी ऐसी जगह पर हैं कि आपके पास अवेलेबल नहीं है, देन एंड दैट केस आप पाउडर्स या लिक्विड फॉर्म में रेडीमेड जो जूसेस होते हैं वो ले सकते हैं। लेकिन उसमें क्या है कि अगर आपको 6 महीने में आराम आना है तो फ्रेश चीज़ों को लेने से 3 महीने में आराम आएगा। अच्छा। तो इतना फ़र्क होता है आयुर्वेदिक औषधियों को प्लांट बेस्ड डायरेक्टली लेने से, आपको बहुत जल्दी रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाते हैं। जी। लेकिन इसके साथ ये चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें कि आप साथ ही साथ अपना क्लेंजिंग, डिटॉक्स, लाइफस्टाइल चेंजेस, Yeah. योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, मन का डिटॉक्स करना, अपने मन का ख्याल रखना, अपने मूड को एलिवेटेड रखना, खुश रहना, खुली हवा में सांस लेना, धरती के टच में रहना और नेचर के साथ कनेक्टेड रहना, ये सारी चीज़ें जब करते रहेंगे, अच्छी नींद लेंगे, गुड स्लीप, साउंड स्लीप लेंगे, नींद भी आपकी कंप्लीट पूरी होगी, तब जाकर के आप एक ऐसी बीमारियों से बहुत जल्दी बाहर निकल पाएंगे। सिस्टर, ये तो मैं समझ पा रही हूँ कि हमने पिछले एपिसोड्स में भी बात की थी कि किस तरह से हम डिटॉक्स कर सकते हैं अलग अलग बॉडी पार्ट्स का, ताकि उससे भी हमें बेनिफिट्स मिले। अगर आप लोगों ने वो एपिसोड्स मिस कर दिए हैं तो यू कैन गो बैक एंड चेक इट। सिस्टर, जब हम बात करते हैं बॉडी डिटॉक्स की, उसके बारे में तो हमने बहुत कुछ जाना अभी आपसे। अब मैं जानना चाहती हूँ माइंड डिटॉक्स के बारे में, क्योंकि वहाँ पर भी बहुत सारी आई वुड से चीज़ें डंप करके रखी हुई है, सालों पुरानी, शायद बचपन से, शायद एक दिन पहले की, लेकिन वो सारा भरा हुआ है अंदर। तो उसका डिटॉक्स कैसे किया जाए? तो माइंड डिटॉक्स एक्चुअली बहुत इम्पॉर्टेंट है हम सब के लिए, यानी कि शरीर का डिटॉक्स करना जितना इम्पॉर्टेंट है, उससे 10 टाइम्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने माइंड का डिटॉक्स करें। अच्छा। तो वो लोग जो बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं या बहुत सालों का कचरा, बहुत सालों की बातें, बहुत सारी चीज़ें, कन्फ्यूजन्स, प्रॉब्लम्स एंड मतभेद या बहुत सारे कंप्लेंट्स, ग्रजेस, इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें अगर दिमाग में रखे हुए हैं और बहुत सारी बातों को पकड़ पकड़ के रखा हुआ है, तो यानी कि माइंड का डिटॉक्स होना बहुत ज़रूरी है। जी। और माइंड का डिटॉक्स हम तभी कर सकते हैं व्हेन वी नो दैट हाउ इम्पॉर्टेंट सोल, माइंड एंड बॉडी कनेक्शन इज। राइट। क्योंकि आप बॉडी का कितना भी डिटॉक्स कर लें, आप कितने भी पार्लर्स और सलून्स में चले जाएं, नेचर के और सेंटर्स में चले जाएं, जब तक आप कंटिन्यूअसली डेली रूटीन में अपना माइंड डिटॉक्स नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो टॉक्सिक वेस्ट इकट्ठा हर रोज़ होता जा रहा है। ट्रू। बिकॉज एवरी डे वी आर वर्किंग, एवरी डे वी आर मीटिंग पीपल, हर रोज़ ही हमारे साथ कुछ ना कुछ हो रहा है। तो इकट्ठा होकर आप देखेंगे कि कई बार ऐसा होता है कि जब भी कभी किसी घर में या किसी दो लोगों के बीच में लड़ाई होती है, तो 4-5 साल पुरानी बात भी निकाल के उस लड़ाई झगड़े में बोल देते हैं। सही बात। तो यानी कि क्या है
कि माइंड हैजंट फॉरगॉट दैट एपिसोड, राइट, अभी भी वो चीज़ों को छोड़ा नहीं है, कहीं ना कहीं प्रिजर्व करके रखा हुआ है कि जब ज़रूरत पड़ेगी तो निकालेंगे और अपना बॉम्ब ब्लास्ट कर देंगे या Right. अपना तीर चला देंगे। राइट, तो इसलिए अपने माइंड को डिटॉक्स करना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए क्या करें, देयर आर स्टेप्स टू इट। जी, इन स्टेप्स को फॉलो करें माइंड को डिटॉक्स करने के लिए। सर्वप्रथम, हर रोज़ आपको कम से कम आधा घंटा निकालना है अपने लिए, स्वयं के लिए, खुद के लिए। जब आप सोने जा रहे हैं उससे पहले 1 घंटा पहले अपने आप को गैजेट्स से डिटैच कर दें। 1 घंटा, आपको पता है कि 10 PM इज़ द टाइम व्हेन आई एम स्लीपिंग। लीव योर मोबाइल एंड एवरीथिंग एट 9 PM। ओके, 1 घंटा आपके पास है, यू हैव डिटैच्ड योर सेल्फ फ्रॉम ऑल द गैजेट्स। जी, सब बंद कर दिया, सब रख दिया। तो सबसे पहले आप बैठ जाएं अपने साथ, अपना हाथ मुंह धो करके, फ्रेश होकर के, आप रिलैक्स होके किसी ऐसी जगह पर बैठें जो जगह आपको बहुत पसंद हो, ओके, जहाँ पे आप कोजी फील करें, वार्मथ फील करें। इट कैन बी योर बेड, इट कैन बी योर लिविंग रूम, इट कैन बी इन नेचर, मे बी द टेरेस, मे बी द टेरेस, Yes. मे बी इन मूनलाइट, राइट, मे बी इन अ गार्डन, मे बी आप किसी झूले पर बैठे हैं, या आपके घर में ही फाउंटेन है, या रोड साइड जाना चाहते हैं, या किसी लेक पे जाना चाहते हैं। वेयर एवर वन इज़ कंफर्टेबल, उस समय वहाँ आप जा कर के बैठिए, जहाँ आपके मन को बहुत पीसफुल लगे, बहुत रिलैक्सेशन लगे, वहाँ बैठ जाइए एंड टेक अ कॉपी पेन विद यू। तो वहाँ बैठ कर के पहले एनालाइज कीजिए। द थर्ड स्टेप, स्टार्ट एनालाइजिंग योर माइंड। क्या है ऐसा जो मन में खटक रहा है, क्या है ऐसा जो मन को बार बार तंग करता है, क्या कंप्लेंट्स हैं, किससे शिकायतें हैं, कहाँ प्रॉब्लम्स हैं। फिर उनको बैठ करके लिख दीजिए, जस्ट राइट देम डाउन। द फोर्थ स्टेप इज़ टू राइट देम डाउन। अब जब आप उसको लिख देंगे ना, तो आप एक्सप्रेस कर रहे हैं खुद को, क्योंकि कई बार कुछ चीज़ें होती हैं जो हम किसी से शेयर नहीं करते, राइट, किसी से कहते भी नहीं हैं। तो क्या करेंगे, अपने ही अंदर कुढ़ते रहेंगे, सोचते रहेंगे, मतलब अंदर ही अंदर चलता रहेगा, फाइटिंग चलती रहेगी। सो इट्स बेटर टू राइट इट डाउन। आप लिख डालिए सब कुछ जो भी मन में है, अपनी डायरी भर दीजिए, किताब भर दीजिए, जो करना है कर दीजिए, पन्ने भर दीजिए, बट वो सारा यहाँ का ना उठा करके आप लिख डालें। तो लिख देने से क्या होगा कि कहीं ना कहीं यहाँ से उतर जाएगा। ओके, यहाँ जो भरा पड़ा है ना, यू हैव रिटन डाउन इट, और आपने लिख करके उसको छोड़ दिया, एंड देन यू कैन इवन उसको आप जला सकते हैं, आप उसको फ्लश आउट कर सकते हैं, या उसको ऐसे ही रख सकते हैं। जी, तो उसके बाद मतलब एक तरह से आपने खुद के साथ ही इतनी सारी बातें कह दी, आपने ईश्वर को समर्पित कर दिया, और फिर उसको एक साइड छोड़ करके देन प्रैक्टिस योग निद्रा। योग निद्रा की प्रैक्टिस कीजिए एंड ट्राई टू कनेक्ट टू गॉड, प्रैक्टिस मेडिटेशन एंड देन योग निद्रा एंड देन गो ऑफ टू स्लीप। ओके, अब ये चीज़ें 2-3 तरीके से हो सकती हैं। सबसे पहले स्टार्ट कीजिए पुरानी बातों से। पुरानी बातें जितनी मन में रखी हुई हैं सबको लिख डालिए एंड देन जस्ट थ्रो इट ऑफ। राइट, उसको अपने से दूर कर दीजिए, ख़त्म कर दीजिए अपनी ज़िंदगी से। उसके बाद रह जाता है डेली का। अगर डेली बेसिस पे भी कुछ कुछ चीज़ें हो रही हैं तो उनको भी लिख डालिए। ओके, यानी कि हर रोज़ रात को माइंड डिटॉक्स करके ही सोएंगे, इसकी आदत डाल लीजिए। जी, जब माइंड आपका डिटॉक्स हो जाएगा तो मन के डिटॉक्स होते ही प्योरिफिकेशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। ओके, एंड प्योरिफिकेशन विल नॉट ओनली हैपन इन योर माइंड, देन इट विल स्टार्ट हैपनिंग इन द बॉडी। अच्छा, और आप देखेंगे कि मन का टॉक्सिक वेस्ट जो शरीर को तंग कर रहा था, वो जैसे ही यहाँ से निकलना शुरू हो गया, वैसे वैसे शरीर से भी बाहर होना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही दोनों हल्के होने शुरू हो गए, आपकी बीमारियाँ सारी ख़त्म होनी शुरू हो जाएंगी। एंड यू वोंट इवन रियलाइज कि आप अपने खुद के डॉक्टर बन गए, so आप खुद के खुद ही चिकित्सक बन गए। So that is the time when we don't need to see any doctor, because no doctor can detox your mind. राइट, Detoxification of the mind is my own responsibility and the process which I have to carry. राइट, वहाँ कोई थर्ड पर्सन हमें नहीं ज़बरदस्ती कर सकता है। बिकॉज सपोज मैं परेशान हूँ जी, या कोई बात है जो मुझे तंग कर रही है, आप आकर के मुझे सजेस्ट करते हैं सोचना नहीं ज़्यादा, इसको भूल जाओ, आप वरी मत करो। पर आप कितना भी कहो, या
आपको मैं कह दूंगी हाँ आप ठीक कह रहे हैं, ओके ओके मैं नहीं सोचूंगी, जी। लेकिन जैसे ही आप चले जाएंगे आई विल स्टिल स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट Yeah. एंड आई विल कीप थिंकिंग और वो चलता ही रहेगा. राइट. दिस इज हाउ पीपल डेवलप ओवर थिंकिंग पैटर्न्स. ओके. तो वो छोड़ते ही नहीं है एक बात को, उसी में घुस जाते हैं, उसी में से पता नहीं क्या कौन से हीरे जवाहरात खोजने लगते हैं ओवर थिंकिंग कर करके. Right. सो डिटॉक्सिंग द माइंड बिफोर गोइंग टू बेड इज वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी और वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस फॉर एवरीबडी. अगर कोई भी बीमार है उसको ये छोड़ देना चाहिए. सिस्टर आप एकदम सही कह रहे हैं. मुझे खुद को ऐसा फील हो रहा है कि अंदर से जो थॉट्स कॉन्स्टेंटली चल रहे होते हैं, जस्ट बाय थिंकिंग अबाउट इट कि मैं उसे पेन डाउन करूँगी और मेरे सिस्टम से बाहर निकालूंगी और उससे एक अपने आप से बात करूँगी, जो भी बहुत ज़रूरी है माइंड डिटॉक्स के लिए. थैंक यू सो मच सिस्टर फॉर दिस वैल्यूबल इनपुट. ओम शांति. ओम शांति. दोस्तों आज के एपिसोड में मैं तो बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे तो बहुत सारे सॉल्यूशंस मिले हैं मेरे सारे प्रॉब्लम्स के. हमारा जो ये सीरीज़ चल रहा है ना दोस्तों, ये एक तरीके से आपके लिए एक बुक की तरह है जिसमें सारा इन्फॉर्मेशन भरा हुआ है. आपको बस उससे हर दिन आकर यूज़ करना है अपनी लाइफ में और उसके फ़ायदे देखने हैं. आज के एपिसोड में मैंने एक और खूबसूरत बात जानी कि अगर हमें माइंड डिटॉक्स करना है ना, तो उसके लिए सबसे पहले हमें ये रियलाइज़ करना है कि प्रॉब्लम है, उससे एड्रेस करना है, उसे पेन डाउन करना है और फिर उसे भूल जाना है. और ईश्वर को समर्पित करने से ना दोस्तों हर प्रॉब्लम का सलूशन निकल सकता है. ये मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकती हूँ और खुद के एक्सपीरियंस के साथ बोल सकती हूँ. इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को एंड करते हैं. कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में जिंदगी बने आसान. ओम शांति. अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें. जिंदगी बने आसान, ब्रह्मा कुमारीज गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड. कॉल 80949134887.